नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद में हूं प्रकाश मोहन जायसवाल। महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो उनका जीवन स्तर है उनको उठाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए स्थापित एक ऐसा निगम, मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम की नई चेयरमैन श्रीमती अमिता चपरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको हमारी पूरी टीम की ओर से। एक ऐसा विभाग जिसका ना तो ज़्यादा अस्तित्व है ना ही बजट है, ऐसे में आपको इतना बड़ा दायित्व देना, कुछ करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा स्थान जो आदिवासी बाहुल्य पूरा क्षेत्र है, संभाग है, वहाँ से मेरा चयन किया है। और मुझे लगता है कि मेरी कुछ योग्यता और क्षमता ही उन्होंने देखी होगी। और निश्चित तौर पर जो आपको लगता है कि महिला वित्त विकास निगम कहीं कमज़ोर था, मैं निश्चित रूप से इसको मानती हूँ, क्योंकि 4 वर्षों से ये खाली पड़ा था। अब जब कोई निगम खाली रहता है तो उसका अस्तित्व थोड़ा सा कम होता है। बिल्कुल। पर फिर भी मैं पूरी ताकत के साथ इस वित्त विकास निगम, महिला वित्त विकास निगम को सशक्त करने का काम करूँगी। मैंने 2-3 अभी प्रस्ताव भी बनाए हैं और जो कि मुख्यमंत्री जी के लिए अभी प्रस्तावित हैं। और जो इस प्रकार का एक जो है, एक मैं बताना चाहूँगी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के माध्यम से अपने वित्तीय सहयोग से ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त करने के उद्देश्य से हमने उनकी विपणन व्यवस्था अच्छी हो जाए, उनकी व्यवस्था अच्छी हो जाए, और उसमें 294 करोड़ का एक प्रस्ताव हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तावित करने के लिए हमने बनाया है। मैं अभी यहाँ से जाने के बाद में उनके पास जाने वाली हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे महिला बाल विकास के मंत्री का विभाग भी उनके पास है, तो वो मेन चीज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं। निश्चित रूप। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के उस ग्रामीण अंचलों तक की जो महिलाएं हैं उनके लिए सशक्त करने के लिए, उनको आर्थिक सशक्त करने के लिए वो इस पर कदम उठाएंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। चूँकि आप आदिवासी बाहुल्य जिले से खुद को बिलोंग करती हैं और आदिवासी महिलाओं के लिए निश्चित रूप से आपके दिमाग पे प्लान होंगे, लेकिन उनके सामने जो एक सबसे बड़ी समस्या, एक तो अशिक्षा होती है, दूसरा यदि हम बात करें उनके रोजगार को लेकर भी कई समस्याएं होती हैं। आपको क्या लगता है, अगर हम शहडोल संभाग की बात करें और कुछ और जिलों की बात करें जहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी बाहुल्य जिले ही हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या मास्टर प्लान है, क्या करना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लगभग मेरे हिसाब से 21 जिले ऐसे हैं जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो हम निश्चित तौर पर, क्योंकि महिला वित्त विकास निगम आदिवासी क्षेत्रों में ही अभी काम कर रहा है, पर मेरा सोचना है, आगे का मास्टर प्लान है कि मैं अधिक से अधिक उन सामान्य जिलों में भी जो गरीब महिलाएं हैं, अशिक्षित महिलाएं हैं, उनके लिए भी मैं काम करूं। जी, देखने में आया है कि ये जो विभाग है वो मात्र कुछ जिलों तक ही सिमट के रह गया है। अभी अगर बात करें अपन, एक जो महत्वाकांक्षी एक योजना थी तेजस्वी योजना, वो भी 5-6 जिले जो है, डिंडौरी, पन्ना, छतरपुर, यहीं तक सीमित रह गया है। और बात ये भी चल रही है कि उनको NRLM और आपके आजीविका में मर्ज करने की बात चल रही है। तो ऐसे में क्या वजह थे कि ये जो योजनाएं हैं उनको संकुचित कर दिया गया, और आप इनको कैसे जिंदा करेंगे, कैसे इसको नए रूप में निखारने की कोशिश करेंगे? मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम निश्चित तौर पर अभी भी आज की हिसाब से भी वो आजीविका परियोजना के माध्यम से काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं एक बार जाने वाली हूँ और इस विषय को भी रखने वाली हूँ, और जो अच्छा बेहतर होगा हम उसके साथ काम करेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से निश्चित रूप से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, ज़्यादातर हम जो सहभागिता देखते हैं, खासतौर से जो सामान्य महिलाएं होती हैं और नीचे की जो महिलाएं होती हैं, जो आर्थिक रूप से ज़्यादा उनका एक वजूद नहीं होता है, ऐसे में हम देखते हैं कि छोटे छोटे स्वसहायता समूह तक ही वो सीमित रह जाती हैं। आपको क्या लगता है, यदि हम सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा गार्ड की बात करें, या आपके स्वच्छता की बात करें, या किस तरीके से और जो छोटी छोटी एजेंसियां होती है, आपको लगता है कि अगर इनमें इनकी सहभागिता हो जाए तो निश्चित रूप से महिलाएं जो है सशक्त होंगी? निश्चित तौर पर, चाहे वो वन उपज का क्षेत्र हो, हम उस पर भी कोई नवाचार करेंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे। महिला
जो गाइड तैयार करेंगे और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रशिक्षण हैं जो जहाँ पर उनकी संभावनाएं होंगी हम उनको तराशेंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से हम उनको सशक्त करें। बिल्कुल, आपने वनोपज की बात की है और यदि चूंकि पूरा मध्य प्रदेश ही कहीं ना कहीं एक वन से ज़्यादा रिलेटेड है, वनोपज बहुत ज़्यादा है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर जो छोटे छोटे वनोपज हैं, कई प्रकार दर्जनों वनोपज होते हैं जिनको हम सीधे तौर पर रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ से भेज देते हैं, यदि उनकी यहाँ पे ब्रांडिंग की जाए और छोटे छोटे स्व-सहायता समूह के माध्यम से लघु कुटीर स्थापित किए जाएं, उसमें से अगर महिलाओं की सहभागिता हो तो आपको क्या लगता है कि आगे बढ़ सकती हैं? निश्चित तौर पर मैं तो चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तो एक योजना भी है कि वह एक जिले में एक प्रोडक्ट हो, उस पर अपने शेड्यूल को हल्दी का दिया गया है। बिल्कुल। तो हम तो चाहते हैं कि हल्दी की यदि ब्रांडिंग हो तो उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, उसकी ब्रांडिंग अच्छी हो, तो निश्चित तौर पर हम तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक ले जाने का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर डिंडोरी जिले की बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो कोदो, कुटकी, बाजरा ये होते हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक उनका निर्यात होता है। क्यों ना उनके छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित हों और वहीं से निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। डिंडोरी जिले की बात कर रही हूँ मैं। तो आजकल वहाँ पर एक प्रोजेक्ट वहाँ पर बेकरी का भी शुरू हुआ है। जी जी। और बेकरी के छोटे छोटे बिस्किट बना रहे हैं, उनको हम आंगनवाड़ी तक ले जाने की बात भी कर रहे हैं क्योंकि वो महिलाएं यदि अच्छा मतलब कोई भी महिला कुपोषित ना रहे, बच्चा कुपोषित ना रहे, तो इस प्रकार अच्छी ब्रांडिंग हो रही है और निश्चित तौर पर हम उसको मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले तक इसको ले जाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नल जल योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी। योजना अब ग्राम पंचायतों में उनके पास बजट ना होने की वजह से और उनके पास वो जो कर जनता देती है वो इकट्ठा ना होने की वजह से बंद होने की कगार में है। कई बार ये खबरें भी प्रकाशित हुई हैं। ऐसे में लोगों की मांग है कि क्यों ना वो जिम्मेदारी महिलाओं को दे दी जाए, महिला कर वसूलें और एक समिति बनाएं, उनके माध्यम से जो पैसा आए वो मेंटेनेंस में खर्च करें, उसके बाद वो पैसे एक दूसरे के सहयोग के लिए भी आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या कुछ इसमें कर पाएगा आपका निगम? इसमें आप सभी के सहयोग से इस संज्ञान में बात आई है अभी मेरे, और निश्चित तौर पर हम जो बेहतर होगा उसको काम करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से निगम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को मजबूत करना, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। आपके और क्या कुछ प्लान है, व्यक्तिगत प्लान है? अगर जब ये निगम की जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 मार्च को 2021 को एक घोषणा की थी कि महिला सम्मान कोष का हम निर्माण करेंगे, तो वो भी प्रस्तावित है। हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उस महिला बैंक जो कोष है 100 करोड़ का, उसको सबसे पहले हम लॉन्च करें और निश्चित तौर पर धीरे धीरे हम शनय चरेवेती के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और महिलाओं को सशक्त करने का। आपके पास समय काफ़ी कम है, 2 साल का समय बचा हुआ है, कितनी गति के साथ काम करने की जरूरत होगी? हम तो पूरी शक्ति के साथ काम करेंगे। मैं तो अभी 2 दिन से पूरा प्रवास पे हूँ। आज अभी क्योंकि कोविड काल चल रहा है, बिल्कुल, और आज ही मैं एक स्व सहायता समूह से मिलने जा रही थी, उनका प्रशिक्षण देखने जा रही थी, ट्रेनिंग सेंटर। तो 2 पॉजिटिव वहाँ पर पाए गए, उसके कारण मैंने भी उस कार्यक्रम को अभी नहीं निरस्त किया है और निश्चित तौर पर हम हर स्तर पर जाकर बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जब देखने आता है कि जो सहायता समूह होते हैं उन पर नेताओं के कब्जे होते हैं और उन पर जो पुरुष होते हैं उनके कब्जे होते हैं, महिला मात्र मोहरा बनकर रह जाती हैं। कितना चैलेंज होगा इस तरीके से उनको? नहीं, हम फिर से पूरी स्व सहायता समूह को हम खुद देखेंगे और उनका पूरा निरीक्षण और परीक्षण करके ही हम आगे काम करेंगे। बिल्कुल। महिलाओं की यदि बात करें हम, तो उनको जब योजनाएं मिलती हैं, लेकिन योजनाओं का विधिवत प्रशिक्षण न होने की वजह से कहीं ना कहीं वो योजनाएं धरातल तक ही सीमित रह जाती हैं। ऐसे में 3 चीज़ें निकल के आती हैं, एक तो बजट, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा वो उद्योग धंधे जिसके माध्यम से हम उनके स्तर को ऊंचा उठा पाएँ। आपकी कोशिश तीनों में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना होगा? हमारी कोशिश रहेगी सबसे पहले हमारे पास वित्त अच्छा हो, दूसरा हम उनको अधिक से अधिक ऐसे ही स्व सहायता समूह को प्रशिक्षण दे सकें जिन स्व सहायता समूह की महिलाओं को जिस प्रकार से छोटे छोटे लघु उद्योग करना चाहती हैं उससे संबंधित हम प्रशिक्षण उनको दें और निश्चित तौर पर मैं पूरा गंभीरता के साथ इसको काम करूँगी। बीते 5-7 वर्ष पहले आप महिला आयोग की सदस्य भी थी, क्या अनुभव रहा?
बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि मध्य प्रदेश महिला आयोग में मैंने जो काम किया, देश भर पूरे प्रदेश की महिला उत्पीड़न जो हुआ, महिलाओं को ऐसी, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में हम रहते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब होती हैं, अशिक्षित होती हैं महिलाएं, और वो उनको अपने पेट को पालने के लिए भी स्वयं को आगे काम करना पड़ता है। और उस परिस्थिति में आप जानते ही हैं कि पति दारू पीकर उनको विचलित करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको जो उनका उत्पीड़न हुआ है उसको हमने न्याय दिलाने का काम किया है, और निश्चित तौर पर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ जिस प्रकार मेरे अच्छे कामों से मैंने लोगों को न्याय दिलाया है। एक महिला आयोग मेरे नाम से भी इस क्षेत्र में जाना जाता है। मेरे निरीक्षण के काम, मेरे न्याय दिलाने के, ऐसे ही मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम को भी मेरे कार्य से जाना जाएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। नगर पालिका चुनाव में आपको अध्यक्ष के रूप में भी माना जा रहा था, आप एक प्रबल दावेदार थीं। अध्यक्ष बनना ज़्यादा बेहतर था या जो अभी जिम्मेदारी मिली? संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है, और ये तो क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं एक होती हैं, और पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस पर मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैं मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बन रही हूँ। और मैं तो सबसे पहले यही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को, और अपने प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को भी, कि उन्होंने मेरे में ये क्षमताएं देखी हैं और मुझे इस योग्य समझा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसपे एक छोटे कार्यकर्ता को भी उस पता नहीं रहता है कि उसको कब कहाँ बिठाल दिया जाए। योग्यता और क्षमता के आधार पर हमारे यहाँ निर्णय होता है। मैं बहुत खुश हूँ, और आप सभी के सहयोग से मैं बहुत कुछ कर पाऊँ, मैं यही अपेक्षा रखती हूँ। एक अंतिम सवाल, राजनीति में महिलाओं का या राजनीतिक संगठन में महिलाओं का जो योगदान है, उनकी जो सहभागिता है, कितना और मजबूत और सशक्त होने की ज़रूरत है? और आपको क्या लगता है कि जो लोग संगठन में आके काम नहीं कर पा रही हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है, वो उसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अपनी भारतीय जनता पार्टी की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा सशक्त महिलाएं नेतृत्व के रूप में उभर के आ रही हैं। और जो अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है यहाँ पर चुनाव की, उसमें अच्छी अच्छी सरपंच, बहुत अच्छी, जो शहर की नेता भाषण नहीं दे सकते, मैं तो ये कह सकती हूँ कि एक गाँव की सरपंच बहुत अच्छे से अपना विषय रखती है। अब वो दिन नहीं है, अब हम 21वीं सदी से ऊपर आ गए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में महिलाओं को अधिक से अधिक और भी जिम्मेवारी मिलेगी। यहाँ से जब भोपाल जाएंगी, पहला काम क्या करेंगे? मेरा पहला काम यही रहेगा कि मैं सबसे पहले अधिकारियों के साथ बैठकर पूरा एक उसकी ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर प्राथमिकता से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हमारे जो प्रस्ताव हमने बनाए हैं उनको हम उनके सामने रखेंगे, और चैलेंज के साथ मैं उस काम को पूरा करने का काम करूँगी। यदि प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी की मोहर लगती है पर वो बजट नहीं देते हैं, ऐसे में आपका जो वो एजेंडा होगा, आपका जो प्री प्लान होगा, जो ब्लूप्रिंट है, वो कितना सही साबित होगा? मुझे पूर्ण विश्वास है सब अच्छा होगा। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थी मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम की नई अध्यक्ष श्रीमती अमिता चोपड़ा थी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बात की, और ख़ासतौर से जो ये विभाग, ये निगम किस तरीके से कमज़ोर हो गया तो उसको कैसे सशक्त करना, उसके बाद हम महिलाओं को कैसे सशक्त कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। और उन्होंने एक बड़े बेवाकी के साथ ये बात की है कि हम जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को बड़ी बाखूबी के साथ निभाते हुए महिलाओं के उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर को मजबूत कैसे करेंगे, उनके पास पूरा प्लान है। और निश्चित रूप से ये प्लान मध्य प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। मैडम से बातचीत करने के लिए और आपके जो भी प्लान हैं वो धरातल इस पर बड़े मजबूती के साथ निखर कर आए, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की शाम की शुरुआत करते हैं, और शाम की शुरुआत